मुल्क भर में जुमे की नमाज पूरे खुशो खुजू के साथ अदा की गई। मुल्क के किसी भी हिस्से में नमाज जुमा के बाद मुसल्लियान ने एहतजाज नहीं किया। मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुल्क भर में अदा की गई जुमे की नमाज। मुसलमानों ने पुरसुकून अंदाज में अदा की नमाज जुमा। मुल्क के किसी भी हिस्से में नहीं हुआ एहतजाज। इंतजामिया ने ली राहत की सांस। मुल्क भर में मुसलमानों ने मसाजिद में हमेशा की तरह जुमे की नमाज अदा की। मुसल्लियान नमाज जुमा अदा करने के बाद पुरअमन तौर पर अपने अपने घरों को लौट गए। जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने कहीं भी एहतजाज नहीं किया। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में मुसल्लियान ने कसीर तादाद में जुमे की नमाज अदा की और फिर अपने घरों को लौट गए। गुज़िश्ता जुमे के एहतजाज को देखते हुए सीसीटीवी, वीडियो कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। देखिए, पिछले हफ्ते जो भी कुछ हुआ वो एक झूठी खबर का नतीजा था। इस बार पुलिस ने और हम लोगों ने पूरी तरीके से निगाह रखी कि इस तरह की कोई झूठी अफवाह ना फैले जिससे कि एरिया में या मुल्क का माहौल ख़राब हो। तो इस बार उसका असर यही रहा हमारे यहाँ कि शुक्रवार की नमाज पीसफुल तरीके से निपट गई। आपके थ्रू में लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आपकी जो भी नाराजगी है, जो भी आपको अपनी बात रखनी है, जो भी आपका दिल दुखा है, उसको एक संविधान के तरीके से रखिए। संविधान से रखने के लिए काफ़ी रास्ते हैं, मगर आप सड़कों पर ना। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में पुरसुकून अंदाज में फर्जंदाने तौहीद ने जुमे की नमाज अदा की। इलाहाबाद में भी पुरअमन माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई। मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुअज़्ज़िज़ीन शहर की अपील का लोगों पर असर हुआ। मुरादाबाद में भी जुमे की नमाज पुरसुकून माहौल में अदा की गई। मुरादाबाद में मुगलपुरा की जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। बुलंदशहर, फर्रुखाबाद समेत दीगर शहरों में भी कसीर तादाद में मुसलमानों ने मसाजिद में रिवायती तौर पर जुमे की नमाज अदा की और अपने अपने घरों को पुरअमन तौर पर लौट गए। उत्तर प्रदेश में जुमे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त किए गए थे। जुमे की नमाज के बाद इंतजामिया ने राहत की सांस ली। देखिए, पिछले जुम्मा को जो थोड़ी बहुत समस्या शहर मुरादाबाद में पैदा हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने प्रयास ये किया कि लोगों के साथ जुड़ सकें। उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया। मीटिंग से गई, गली मोहल्लों में जाके मीटिंग की गई और अपनी बात उन तक पहुंचाई गई। जो नव युवक थे उन तक अपनी बात को पहुंचाया गया। अलग अलग संस्थाओं के जो मुअज़्ज़िज़ लोग थे, धर्मगुरु थे, सभी से बात हुई और उसका परिणाम था कि सभी ने एक कदम आगे लेके हमारे साथ लोग आए और सहयोग किया। आप लोगों ने देखा होगा कि आज चौराहे पर भी तमाम जो मुअज़्ज़िज़ लोग थे वो हमारे साथ खड़े हुए थे। पूरे शहर के अंदर ख़ासकर जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई और नमाज के बाद मुल्क के लिए, अमन व अमान के लिए, भाईचारे के लिए दुआ की गई और मुसलमानों को ये पैगाम दिया गया कि भाईचारा बनाए रखें, आपसी इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार मोहब्बत में कामयाबी है, लोग अपने कारोबार में लगे रहें। इस तरह की बातें आज जामा मस्जिद में नमाज से पहले की। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में भी हजारों की तादाद में मुसलमानों ने पुरसुकून अंदाज में जुमे की नमाज अदा की। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद किसी तरह का एहतजाज या नारेबाजी नहीं की। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं, समाजी और मिली तंजीमों ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो जुमे की नमाज के बाद एहतजाज करने से गुरेज करें ताकि माहौल खराब न होने पाए। इस अपील का असर मुल्क भर में देखा गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुमे कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ किए गए एहतजाज के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
उधर अलीगढ़ में बाद नमाज जुमा मुसल्लियान ने अमन व अमान का पैगाम आम करते हुए जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान को फूल पेश किए और कहा कि अलीगढ़ का गंगा जमनी तहजीब का अलमबरदार शहर है। इस शहर में अमन व अमान को कायम रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज हमने फूल पेश करके अमन व आतिशी का पैगाम दिया है कि नमाजी पत्थर नहीं मारते बल्कि फूल देते हैं। गौरतलब है कि आनत रसूल मामले में गुज़िश्ता जुमे को हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद जुमे की नमाज के पेश नज़र पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया था। बड़ी तादाद में अहम मसाजिद के बाहर पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया था। ऐसे में समाजी कारकुन यामीन अब्बासी और डॉक्टर एसयू खान की क़यादत में मुसलमानों ने अलीगढ़ ने जिला इंतजामिया और पुलिस को फूल पेश करते हुए अमन का पैगाम दिया। देखिए, आज जुमे की नमाज है और कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसके संदर्भ में आज सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जमालपुर में जामा ईदगाह मस्जिद पे हम लोग इकट्ठे थे और यहाँ पे जो नमाजी हैं लोगों ने आज पुलिस प्रशासन को फूल देकर धन्यवाद ज्ञापित किया है और ये संदेश दिया है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। यहाँ के लोग बहुत ही अमन पसंद लोग हैं। इनको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 जुमे से एक 3 तारीख का जुमा, एक 10 तारीख का जुमा, तो ये जुमे को ऐसा बदनाम किया जा रहा था कि ये शुक्रवार ना होकर के ये पत्थरवार बन गया है। तो हम अलीगढ़ के गंगा जमनी तहजीब पसंद लोग, अमन पसंद लोग, ये जमालपुर सिविल लाइन की तरफ से एक मैसेज देना चाहते हैं तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों को कि हम अमन पसंद लोग हैं। ये नमाज पढ़ने के बाद पत्थर नहीं, ये फूल भी बरसाते हैं। जो हमारे प्रशासन हमारे लिए सुरक्षा में हमारे दिन रात हर तरीके से हमारी ये खिदमत में लगे रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनको पानी पिलाया जाए ठंडा और इनको फूल दे करके ये मैसेज दिया जाए कि मुसलमान पत्थर नहीं फूल भी दे सकते हैं। देखिए, ये अलीगढ़ शहर तहजीब का शहर है। पूरा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का शहर है। यहाँ तमाम मज़ाहिब रहते हैं। हम और सारे लोग ये चाहते हैं कि अमन की ज़िंदगी गुजारें। जो एपिसोड चल रहे थे बड़े बुरे थे। वो नफ़रत का जवाब कभी नफ़रत से नहीं दिया जा सकता। आग को कभी आग से बुझाई नहीं जा सकती। मुसलमान चाहते हैं कि अमन की ज़िंदगी गुजारें, सब मिलजुल कर रहें। यही संदेश आज हमने गुलाब के कलिए देकर के प्रशासन को पेश किया है। उनको ठंडा पानी पिया है ताकि उनके अंदर के जज्बात, वो भी किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें और ये संदेश हमारा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अमन के नाम से जाए। कानपुर की मसाजिद में मुसलमानों ने कसीर तादाद में जुमे की नमाज अदा की। मुसल्लिया ने नमाज की अदायगी के बाद फौरन अपने अपने घरों को लौट गए। पुलिस इंतजामिया अलर्ट पर थी और सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। नमाज से और विगत दिनों से हम सब एक ही पैंडेट में काम कर रहे हैं कि शहर में एकता और भाईचारा कायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह शहर का हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे के साथ कार्य कर रहा है। उसी मोहब्बत उसी सवार कर रह रहा है जो पहले रहता था। एक छोटी सी घटना थी जो सपने की तरह निकल गई। आगे भी इंशाल्लाह भविष्य में हम सब एक साथ जैसे रहते आ रहे हैं वैसे रहेंगे, एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करते रहेंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सब मिट गए जहाँ, ईरान मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। ये अमन का गहवारा है और कानपुर जो हमेशा से जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। एक छोटी सी घटना थी, हो गई। लोगों ने साजिश तो बहुत रची कि यहाँ का कारोबार चौपट हो। ऐसे भी चौपट था, ये लोग चौपट करने के चक्कर में थे, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। पूरे कमिश्नरेट में सभी जगह पर नमाज सकुशल संपन्न हो गई है और लोगों का डिस्पोजल भी हो रहा है और हमारा फोर्स लगातार प्रगतिशील है और साथ ही साथ जो हमने वॉलंटियर्स लगाए थे, जनता से जो संवाद किया था, वो लोग भी लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे सिविल डिफेंस के लोग ड्यूटी दे रहे हैं और सभी जगह सकुशल संपन्न हुआ है। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ अजमेर में खामोश जुलूस निकाला गया। ये जुलूस बाद नमाज जुमा दरगाह बाजार से बरामद हुआ। खामोश जुलूस की क़यादत शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने की। नमाज जुमा के बाद आशिकाने रसूल बाजारों में स्याह पट्टियां बांधकर जुलूस के साथ निकले। खामोश जुलूस दरगाह बाजार से निकलकर दहली गेट, आगरा गेट से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां जिला कलेक्टर के जरिए सदर जमहूरिया को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। हम लोग जो बहुत बड़ी संख्या के अंदर शहर के मुसलमान इकट्ठे हुए हैं
हमारा मकसद यहाँ इकट्ठा होने का ये है कि वो उस बयान पे विरोध जताना है जो बीजेपी के तर्जुमानों ने हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है और वो बयान दिए हैं। उन बयानों का हम विरोध करते हैं, मजम्मत करते हैं और भारत सरकार से जो मेमोरेंडम हमने कलेक्टर साहब को दिया है, हमारी आवाज़ भारत सरकार तक पहुंचाने की गुजारिश की है। आज ये एहतजाजी जलसा तौसीफ अहमद साहब की क़यादत में यहाँ तक पहुंचा है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति जी के नाम पे कि नुपुर शर्मा ने जो नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया है बारगाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जो नाकाबिल बर्दाश्त है, उसमें FIR ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है, तो उसको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों पूरे दुनिया के लोगों के दिल आज़ारी हुई है और ये जो बात जिसकी हरकत हुई है नाजेबा, इसकी वजह से हमारे मुल्क की विश्व में छवि खराब हुई है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। कई रियासतों में नौजवान इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। कई शहरों में तशद्दुद और ट्रेनों बसों को आग लगाने वाले वाकयात भी रूनुमा हुए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी लीडर रेणु देवी और रियासती बीजेपी सदर संजय जायसवाल के घर पर हमला कर दिया। मुजाहिरीन अग्निपथ स्कीम में तब्दीलियों के बाद भी बहाली के पुराने तरीके को नाफिज करने का मुतालबा कर रहे हैं। बिहार के बक्सर, समस्तीपुर, सुपौल, लखीसराय और मुंगेर और उत्तर प्रदेश के बलिया, बनारस, चंदौली, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस पर नौजवान मुश्ताइल नजर आए। कई मकामात पर मुजाहिरीन ने ट्रेनों को जला दिया। रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की गई। समस्तीपुर में शरपसंदों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों को आग लगा दी। बस में आग लगा दी गई। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस के लाठीचार्ज के बाद नाराज तलबा ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। अग्निपथ तशद्दुद की वजह से 200 से ज्यादा ट्रेनें मनसूख। बिहार में 4 ट्रेनें नजरे आतिश, मुतादिद स्टेशनों पर तोड़फोड़। दरभंगा में मुजाहिरीन के दरमियान फंसे स्कूली बच्चे पुलिस ने बचाया। अब तक 24 FIR, 125 को हिरासत में लिया गया। समस्तीपुर में बीजेपी लीडर वीरेंद्र यादव के घर पर पथराव। बीजेपी सदर के घर पर भी हुआ हमला। अलीगढ़ में बीजेपी लीडर की गाड़ी को आग लगा दी गई। बलिया में 100 शरपसंद गिरफ्तार। अग्निपथ आग की वजह से मगरबी बंगाल में 9 ट्रेनें मंसूख हो गईं। हल्द्वानी में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उधर इंदौर मध्य प्रदेश में नौजवान मुश्तइल हुए तो सिकंदराबाद में ट्रेन सर्विस रोक दी गई। तेलंगाना में अग्निपथ में आग लगने से एक शख्स हलाक। तो दिल्ली में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। आर्मी चीफ मनोज पांडे का कहना है कि नौजवान अग्निपथ स्कीम की खुसूसियात को नहीं जानते, इसलिए मुश्तइल हो रहे हैं। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। हिंदुस्तानी फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी का कहना है कि भर्ती के अमल में इजाफा करके अब 23 साल उम्र कर दी गई है। इससे नौजवानों को फायदा पहुंचेगा। हिंदुस्तानी फजाइया में भर्ती का अमल 24 जून से शुरू हो जाएगा। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। अग्निपथ पर हंगामा आराई के बहाने राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए ट्वीट में लिखा, अग्निपथ
नौजवानों ने नकारा। ज़राई कवानीन को किसानों ने नकारा। नोटबंदी को माहिरीन माशियात ने नकारा। जीएसटी ताजिरों ने नकार दी। एहतिजाज और मुजाहरों के दरमियान हिंदुस्तानी फजाइया में भर्ती का अमल 24 जून से शुरू होगा। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से नौजवान अग्निपथ भर्ती के लिए अग्नि परीक्षा के लिए पहुंचेंगे और एहतिजाज करने वाले नौजवान मुजाहरा करते रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर बीजेपी के तर्जुमान वसीम राजा ने अग्निपथ स्कीम को लेकर कहा है कि इस स्कीम से नौजवानों को फायदा होने वाला है, लेकिन नौजवान अभी इसके फायदे को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुश्तइल हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, युवाओं को सशक्त करने के लिए एक अग्निवीर, अग्निपथ नाम से योजना लेके आ रही है भारत सरकार। लेकिन ये देश के लिए विडंबना है कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा गुमराहियत गैंग है, उनको अवसर मिलना चाहिए। वो लोगों को गुमराह करके, लोगों को भ्रमित करके आज देश के अंदर ये गुमराहियत गैंग फिर से सक्रिय हो चुके हैं और युवाओं को भ्रमित करके उनसे प्रदर्शन करवा रहे हैं। ये युवाओं को समझने की जरूरत है। मेरे युवा साथियों, इस योजना से किसी को कुछ नुकसान नहीं है, किसी युवा साथी को नुकसान नहीं है। बिहार के पूर्णिया से भोपाल के मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए आए 10 बच्चों को बेरागड़ा पुलिस के जरिए चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के हवाले करने के मामले में न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने अपना असर दिखाया। मदरसे के बच्चों को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए खबर नश्र किए जाने के बाद इन बच्चों को ट्रेन के जरिए भोपाल से बिहार के लिए रवाना किया गया। बच्चे अपने वतन के लिए रवाना तो हो गए, लेकिन इस मामले में खातियों को सजा दिलवाने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा आगे आई और अपनी तहरीक को जारी रखने का फैसला किया है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। बिहार पूर्णिया के रहने वाले 10 बच्चे जो भोपाल तालीम के लिए आए थे और उनको बैरागढ़ स्टेशन से पकड़कर CWC के हवाले कर दिया गया। जमीयत उलमा की तहरीक के बाद मुहिम रंग लाई। न्यूज़ 18 बराबर इस मामले को दिखाता रहा। बच्चे भोपाल से अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी हारून साहब मौजूद। उनसे जानते हैं, हाजी साहब, बड़ी लंबी तहरीक के बाद जो है बच्चे अपने घर को रवाना हुए हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारी जगहों पर ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर कानून को मानने से इनकार कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ही दुखी दिल से ये बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे बिहार के तालीम हासिल करने के लिए भोपाल आए थे, उसको बाल कल्याण समिति और बाल आयोग ने ज़बरदस्ती रोक लिया था, अपने कब्ज़े में ले लिया था। हमारी कोशिशें रंग लाईं और बच्चे तो यहाँ से रिहा हो गए, लेकिन आधार कार्ड और उनके वालिदैन के होने के बावजूद उन्होंने आधार कार्ड को मानने से इनकार किया और बच्चों को बिहार भेज दिया और वहाँ तहकीक करके बच्चे फिर वालिदैन को सुपुर्द किए जाएंगे। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन बहुत ही काबिल तकलीफ़ है ये बात कि तालीम हासिल करने के लिए जो बच्चे कानूनी तौर पर आए थे, बाकायदा 2 असातिज़ा उनको लेके आए थे और उनको पढ़ने से महरूम किया गया। तो हम इस पूरे वाक़े की तहकीक का मुतालबा करते हैं और हमारी तहरीक अभी जारी रहेगी। क्योंकि तहरीक आपकी जारी रहेगी तो आगे क्या इस मामले को लेकर अदालत जाएंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन जाएंगे, कहाँ जाएंगे? देखिए, हम पूरे मुल्क का एक निज़ाम है कि हर जगह से बच्चे हर स्टेट में पढ़ने के लिए जाते रहते हैं, चाहे मॉडर्न एजुकेशन हो, स्कूल और कॉलेज की तालीम हो, चाहे दीनी तालीम हो। बिहार के लोगों को बहुत शौक़ है तालीम का, वहाँ से सबसे ज़्यादा IAS और IPS भी निकलते हैं और गरीब मजदूर भी निकलते हैं। पूरे मुल्क में वो लोग काम करते हैं। इसी तरह बच्चे भी जो है तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। तो ये जिस तरह से यहाँ रोका गया है, ये काबिल मजम्मत है और हम इसको पहले तो हम जो मानव अधिकार आयोग है, अक़लियती कमीशन है, अक़लियती मिनिस्ट्री है और हुकूमत के जितने शोबे हैं उन सब में इस बात को पहुंचाएंगे कि किस तरह से ये काबिल मजम्मत काम मध्य प्रदेश सरकार का जो बाल आयोग है और बाल कल्याण समिति ने किया है और उसके बाद ज़रूरत होगी तो अदालत भी जाएंगे।
में देखते हैं कि जो है इस मामले में जहाँ पे न्यूज़ 18 उर्दू बराबर दिखाता रहा और इस तहरीक का असर ये हुआ कि बच्चे अपने घरों को रवाना हो गए हैं, लेकिन जमीयत उलमा इस मामले को लेकर यहीं पे छोड़ना नहीं चाहती, बल्कि ये चाहती है कि बच्चे मुल्क के किसी भी हिस्से में कहीं भी जाएं तो उनको तालीम के हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। बिहार के आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। आज़मीन हज कोलकाता जा रहे हैं, जहां से वो सऊदी अरब के लिए परवास करेंगे। 18 जून को बिहार के आज़मीन हज का पहला काफिला कोलकाता से रवाना होगा। आज़मीन हज की सहूलत के लिए बिहार स्टेट हज कमेटी की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। हज कमेटी के चेयरमैन हाजी अब्दुल हक का कहना है कि बिहार के आज़मीन को किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं आने दी जाएगी। बिहार के आज़मीन हज कलकत्ता हज हाउस पहुंच रहे हैं। प्राइवेट कार के जरिए, ट्रेनों के जरिए और बस के जरिए रिपोर्टिंग कराए हैं। 802 आज़मीन हज अभी तक कलकत्ता में रिपोर्ट करा चुके हैं, जिनका हम लोगों ने अकोमोडेशन, खाने पीने का इंतजाम के साथ उनको हज हाउस में रखा है। 375 आज़मीन हज जो पहले काफिला से रवाना हो रहे थे, जिनका RT-PCR जांच कल हुआ है, जिसमें 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 2 लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन में रखा है। उनका दोबारा से 29 तारीख को RT-PCR कराने के बाद उनको 1 तारीख को कलकत्ता से रवाना करेंगे। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।